हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चर पॉलिटिकल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। आज के वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक है इस टाइम पर, क्योंकि CUET PG 2024 जिन जिन स्टूडेंट्स ने दिया होगा उन्हें पता है कि CUET PG की जो आंसर की है वो NTA के द्वारा रिलीज़ कर दी गई है, और जिन जिन स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिए हैं उन्होंने अपनी आंसर की को मैच किया है और उनके पास जो उनके मार्क्स हैं वो एक रफ़ आइडिया उनके पास आ गया है। कुछ क्वेश्चंस को हटा दें जिनमें कन्फ्यूजन है, जो स्टूडेंट चैलेंज करने वाले हैं, तो वो ऐसे 2-3 क्वेश्चंस को हटा दें तो एक रफ़ आइडिया सारे स्टूडेंट्स के पास है। तो जो सबसे बड़ा क्वेश्चन बन रहा है कि क्या कट ऑफ होने वाला है, मेरे मार्क्स इतने हैं तो क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो ओवरऑल कट ऑफ क्या हो सकता है, यानी कि अगर आपके मार्क्स इतने आए हैं तो क्या आपको एडमिशन मिल सकता है। बात हम करेंगे BHU को ध्यान में रखते हुए कि किसी भी डिपार्टमेंट में, यानी कि हम यहाँ डिपार्टमेंट स्पेसिफिक बिल्कुल बात नहीं करने वाले हैं कि एग्रोनॉमी मिल जाएगा या GPV मिल जाएगा। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि इतने मार्क्स अगर आपके हैं तो क्या आपको एडमिशन मिल जाएगा किसी भी डिपार्टमेंट में टिल मॉप अप राउंड। तो ध्यान से देखिए, कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं इतने मार्क्स में नहीं मिलेगा। तो आप ये ध्यान रखिए कि ये मैं बात जो करने वाली हूँ वो मॉप अप राउंड तक की है और किसी भी डिपार्टमेंट की है। तो पिछली बार भी मॉप अप राउंड तक काफ़ी कम मार्क्स में भी एडमिशन मिले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले जनरल कैटेगरी से। जनरल कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो अगर उनके मार्क्स 220 से ज़्यादा आ रहे हैं या 220 आ रहे हैं तो उनके पूरे चांसेस है कि उन्हें कोई ना कोई सीट BHU में अवश्य मिल जाएगी। यहाँ मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात नहीं कर रही हूँ और बात कर रही हूँ मॉप अप राउंड तक। तो मॉप अप राउंड तक आप ज़रूर जाइए, आपकी चॉइस फिलिंग ढंग से कीजिए, ज़रूर चांसेस हैं कि आपको सीट मिल जाएगी। EWS कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस पिछली बार भी EWS और जनरल में नहीं आया था। तो आप यही मान के चलिए 213 से ज़्यादा अगर आपके मार्क्स हैं, 213 तक अगर आप आ रहे हैं तो आपके पूरे चांसेस हैं कि आप BHU में एडमिशन ले सकें। और ये मॉप अप राउंड तक की मैं बात कर रही हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं चीज़ों को लेकर कि नहीं मेरा मार्क्स इतने थे लेकिन पिछली बार मेरा नहीं हो पाया। तो चॉइस फिलिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चॉइस फिलिंग आप ढंग से कीजिए। SC/ST कैटेगरी से हैं तो SC कैटेगरी में भी पिछली बार काफ़ी कम गया था कट ऑफ। तो SC कैटेगरी में आप ये मान के चलिए कि अगर आपके मार्क्स 205 तक आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं, आपको कोई ना कोई सीट ज़रूर मिल जाएगी, इवन 200 तक भी। और ST कैटेगरी में आपके 190-195 मार्क्स में आपको सीट मिल जाएगी कोई ना कोई मॉप अप राउंड तक। पूरे चांसेस हैं कि अगर आपके 195 मार्क्स आ रहे हैं तो आपको BHU में सीट मिल जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पिछली बार भी मिली है। SC/ST का कट ऑफ अक्सर कम जाता है, ST का कट ऑफ SC से भी काफ़ी कम जाता है, लेकिन आपको चॉइस फिलिंग ढंग से करनी है। और ये जो चॉइस फिलिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है आपको सीट दिलाने में। और मॉप अप राउंड तक पार्टिसिपेट करना है अगर आपके मार्क्स कम हैं। PWD कैटेगरी की बात करें तो PW कैटेगरी वो होती है जो स्टूडेंट्स फिज़िकली चैलेंज्ड होते हैं, तो उनके लिए कट ऑफ काफ़ी कम जाता है। तो पिछली बार भी बहुत कम कट ऑफ पे बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स मिले हैं। बात करें कि इतने में एडमिशन मिल जाएगा तो PW कैटेगरी में आपको अगर आप 180 तक भी ला रहे हैं तो आपको पक्का एडमिशन मिल जाएगा PWD कैटेगरी में। और OBC कैटेगरी की बात करें तो OBC कैटेगरी में जो चीज़ें बहुत वेरी करती हैं, पिछली बार कट ऑफ बहुत हाई गया था, तो आप 215 मान के चलिए EWS के बराबर ही। तो 210 से 215 वेरी कर सकता है। तो इतने मार्क्स हैं तो आपको मॉप अप राउंड तक कोई ना कोई सीट ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर आपके मार्क्स इतने हैं तो आपको सीट मिलने के चांसेस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको आपका मनचाहा सब्जेक्ट मिल जाएगा। उसके लिए जो कट ऑफ है वो वेरी करता है। अगर आपको एग्रोनॉमी चाहिए तो उस पर कट ऑफ वेरी करेगा, आपको GPV चाहिए तो उसमें कट ऑफ वेरी करेगा। ध्यान रखिए, अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपको परेशान नहीं होना है, कोई ना कोई सब्जेक्ट आपको ज़रूर मिल जाएगा। आपको प्रॉपर तरीके से आपको काउंसलिंग करवानी है, सब्जेक्ट्स ढंग से भरने हैं और मॉप अप राउंड तक जाना है। उससे रिलेटेड वीडियोस आते रहेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है और आपको उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीडियो हैं वो भी बहुत सारे चैनल पे पड़े हुए हैं और नए वीडियोस आने वाले हैं, तो उसके लिए आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं।